हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ। मेरा नाम सूरज है। ये कहानी है मेरे कॉलेज के टाइम की, मैं जब 11वीं में था। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे बड़े भैया और मैं रहते थे। मेरे बड़े भाई का नाम राजेश था। मेरे बड़े भैया मुझसे 10 साल बड़े थे। मेरे भैया बैंक में नौकरी करते थे। मेरे पिताजी खेती करते थे। मैं कॉलेज करता था। मुझे कॉलेज के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। मेरे भैया तालुका शहर में बैंक में नौकरी के लिए जाते थे। मैं भी उनके साथ अपने कॉलेज के लिए उनके बाइक पर ही उनके साथ ही जाता था। मेरे भैया की उम्र शादी की हो गई थी। वैसे तो भैया के शादी की बात घर में चल ही रही थी। मेरे माँ और पिताजी भी चाहते थे कि राजेश की शादी करनी चाहिए। भैया का भी मन कर रहा था शादी करने का। फिर क्या लड़की देखने की होड़ शुरू हो गई। मैं भी बहुत खुश हुआ भैया के शादी की बात सुनकर, क्योंकि मुझे भी भाभी मिलने वाली थी। मेरे भैया जब भी लड़की देखने के लिए जाते थे तब मुझे साथ में लेकर जाते थे, और लड़की देखने के बाद मुझे पूछते रहते थे कि आज जो लड़की देखी वो तुझे कैसी लगी करके। भैया ने तो 7-8 लड़की देखी, लेकिन कुछ खास नहीं थी। भैया को और मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी। फाइनली एक लड़की भैया को पसंद आ गई। हमारे गांव के पास की ही थी और मुझे भी अच्छी लगी थी। लड़की का नाम श्वेता था। दिखने में बहुत ही सुंदर, मानो कि आसमान से परी उतरी हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने कॉलेज में भी नहीं देखी। मेरे कॉलेज में क्या, मेरे गांव में भी नहीं थी। उनकी आंखें, उनके होठ, उनका लचीलापन शरीर, उनका गोरा गोरा बदन, सच में ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। हमारे घर में सबको पसंद आ गई। मैं भी बहुत खुश था। भैया की शादी होने वाली थी तो भैया की सगाई हो गई। सगाई के बाद कुछ दिनों में ही भैया को बैंक से ट्रांसफर लेटर आ गया। भैया ने ये बात घर में बताई। रात का खाना खाने के टाइम में पिताजी बोलने लगे कि शादी जल्दी होनी चाहिए। भैया ने भी बोल दिया कि मेरा ट्रांसफर होने के पहले मेरी शादी होनी चाहिए। भैया ने ससुराल वालों को भी बता दिया कि मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया करके शादी की तारीख निकालनी पड़ेगी जल्दी ही। फिर क्या, जल्दी जल्दी में शादी की तारीख भी निकल गई। भैया का ट्रांसफर 2 मार्च का था तो भैया की शादी 14 फरवरी को होनी थी। 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे के दिन भैया की शादी थी। हम भी शादी की तैयारी जोरों से करने लगे। देखते देखते शादी का दिन आ गया। मेरे भैया की शादी बहुत धूमधाम से एंजॉय किए। फाइनली भैया की शादी हो गई और मेरी प्यारी भाभी हमारे घर आ गई। भैया कुछ दिनों बीते ही 1 मार्च को संडे था। भैया को छुट्टी थी तो शहर जाने वाले थे। शहर जाकर उनको रूम भी देखनी थी, और भैया बैंक में नौकरी कर रहे थे तो उनको बैंक के आसपास में ही रूम देखना था। मेरे माताजी को भी मामा के गांव जाना था तो भैया के बाइक पर मेरी माँ जाने वाली थी। इसलिए भैया सवेरे सवेरे ही शहर के लिए निकल पड़े। माँ को भी मामा के घर छोड़ना था। हमारे गांव से शहर 105 किलोमीटर था। मुझे भी कॉलेज को छुट्टी थी। मेरे पिताजी खेत चले गए। घर में मैं और मेरी भाभी जी थी। मैं भी घर में बोर हो रहा था। भाभी किचन में काम कर रही थी। मैंने सोचा भाभी से बातें करूंगा तो बोर नहीं लगेगा। मैं चला गया किचन में। वैसे मैंने आपको बताया नहीं दोस्तों, मुझे मेरे भाभी से डर भी लगता था, बातें करने में भी। फिर भी मैं किचन में चला गया। भाभी ने पूछा क्या चाहिए, मैंने साफ साफ बता दिया, भाभी मुझे घर में बोर लग रहा है, इसलिए मैं आपसे बातें करने के लिए आया हूँ। मुझे लगा भाभी कुछ कहेंगी तो नहीं, क्या बातें करनी है, किस लिए मैं बातें करूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फालतू में भाभी से डर रहा था। फिर क्या, हमारी बातें चलने लगी। भाभी को किचन में भी हेल्प कर रहा था और बातें भी कर रहे थे। मेरे पिताजी खेत में से घर आ गए। हमने साथ में खाना खाया। फिर मैं भी बाहर घूमने चला गया। शाम को मैं घर आया तो कुछ देर पहले ही भैया भी घर आ चुके थे। भैया ने बताया रूम देखी है, कल ही मुझे शहर जाना है। मुझे लगा भैया और भाभी कल ही जाने वाले हैं। मेरा मूड ऑफ हो गया। दोनों चले जाएंगे तो मुझे घर में बोर लगने लगेगा। जैसे तैसे खाना खा लिया और मैं सीधा अपने कमरे में सोने चला गया।
सुबह हो गई, मैं उठा तो क्या भैया ने अपनी जाने की सारी तैयारी। मैंने भाभी जी से पूछा आपने तैयारी क्यों नहीं की, तो भाभी जी बोले कि आपके भैया ने मना किया है। थोड़ी देर में मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बोला कि अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, बाद में मैं नया फ्लैट देखने के बाद श्वेता को भी लेकर जाने वाला हूँ। ये बोलकर भैया निकल गए। मैंने भाभी के आंखों में देखा तो भाभी बहुत मायूस लग रही थी। भाभी की भैया के साथ जाने की बहुत इच्छा थी। मुझे भी बहुत बुरा लगा भैया ने भाभी को साथ में लेकर जाने के लिए मना किया तो। भाभी किसी से बात भी नहीं कर रही थी। भैया से भाभी बहुत नाराज थी। भैया का फोन भी नहीं उठा रही थी। श्वेता भाभी का दिन तो पूरा का पूरा नाराजगी में रहता था। लेकिन मुझे श्वेता भाभी की ये नाराजगी देखी नहीं गई। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मेरे श्वेता भाभी से बात करनी ही होगी। सुबह का टाइम था, मैं उनके कमरे के और निकल ही रहा था। बात करने के लिए मैं उनके रूम में जा ही रहा था, अचानक से मैंने भाभी को। इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।